नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जो है नदी की क्लास में आपका देखेंगे दामोदर नदी को। पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी की चर्चा कर ली थी। आज की डेट में जो है दामोदर नदी की चर्चा हम लोगों द्वारा की जाएगी। ठीक है? तो दामोदर नदी जैसा कि पता है कि गंगा नदी जो है, एक बार थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि उसी से जुड़ी हुई है। गंगा नदी जो है ये आपकी बह रही थी। हुँ। गंगा नदी जो बह रही थी, इनकी स्थिति क्या थी? दिखाई दे रहा होगा, हाँ, कि उत्तराखंड में इनका उद्गम जो है भागीरथी के नाम से होता है। उत्तराखंड में उद्गम इनका जो है भागीरथी नदी के नाम से होता है। आपका हरिद्वार से ये मैदानी क्षेत्र में पहुँचती है और उत्तराखंड में ही देवप्रयाग के पास अलकनंदा से जब मुलाकात होती है, उनसे जब संगम बनता है, यानी इधर से अलकनंदा और इधर से भागीरथी का जब संगम बनता है, तो उसके आगे गंगा नदी हो जाती है और गंगा नदी जब बिजनौर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अभी ये जो है मैदानी क्षेत्रों में यानी जो है आपका यहाँ हरिद्वार से जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी का नाम जो है फरक्का बांध तक रहता है, ठीक है? फरक्का बांध तक जो है इस नदी का नाम गंगा ही रहता है, ठीक है? लेकिन फरक्का नदी के पास यहाँ से 2 शाखाएँ टूटती हैं, एक तो भागीरथी बनती हैं और एक बनती हैं हुगली, ठीक है? हुगली पश्चिम बंगाल में आ जाती है। भागीरथी पश्चिम बंगाल में मेन गंगा की शाखा होती है, लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये हो जाती है आपकी पद्मा, ठीक है? और इसी पद्मा से ब्रह्मपुत्र जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, वो आके मिलती है और आगे आकर के इसमें एक नदी और मिलती है मेघना और फिर वही पद्मा जो है मेघना हो जाती है। इसी हुगली नदी में जो टूटी हुई शाखा है, इसी हुगली नदी में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की तरफ से छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की तरफ से एक नदी परिवहित होती है, जिसे हम कहते हैं दामोदर। दामोदर नदी के नाम से आपकी ये जानी जाती है, जो कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र झारखंड क्षेत्र से बहती है, जिस पर कि बराकर नदी और कोनार नदी मिलती है, यानी कि बराकर और कोनार इस दामोदर की सहायक नदी होती है, ठीक है? दामोदर की सहायक नदी होती है और इसी दामोदर पर जल का प्रयोग करके डीवीसी यानी दामोदर घाटी परियोजना, जो कि टेनेसी वेल अथॉरिटी जो है के तर्ज पर बनी हुई है, तो ये आपका डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण होता है, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनती है, जिसपे कि 4 बाँध बनाए जाते हैं, लेकिन उसकी चर्चा थोड़ा रुक के पहले हम देख लेते हैं आपकी दामोदर नदी को, ठीक है? तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र आपका यहाँ पे है और ये आपकी है दामोदर नदी, जो कि हुगली में मिल रही है। ज़ूम करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है? ये आपके सामने आ गई। देखिए छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, ये आपकी जो है यहाँ पर ये जो है दामोदर की सहायक और दामोदर नदी आपकी आकर के मिल कहाँ जाती है? हुगली में, जिसपे कि कोलकाता बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह है, ये आपका हुगली नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और यही देख रहे हैं आपकी जो ये गंगा है और गंगा इसी के आगे बढ़ने पर यहीं पर जो है आपकी गंगा जब आगे बढ़ती तो भागीरथी होती है और आगे ये पद्मा हो जाती है, वो अलग बात है, ठीक है? तो हम इस दामोदर नदी की चर्चा करेंगे, छोटे नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी, ठीक है? इसकी चर्चा करने के लिए स्पेशल मैप में हम लोग चलते हैं और वहां पर इस चीज को देख लेते हैं। तो ये आपके सामने स्पेशल मैप खुला हुआ है, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम ज़ूम कर दिए हैं। ये दामोदर नदी आपको दिख रही है, जो कि ऊपर से आने वाली हुगली नदी से मिली हुई है। इसकी सहायक नदियों में ये आप देख रहे होंगे कोनार नदी, ठीक है? कोनार नदी और ऊपर से देख रहे होंगे बराकर नदी। ध्यान समझिएगा, बराकर नदी दोनों जो है अगर आप देखें तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां ये हैं, कौन-कौन सी? तो आपके बराकर और
ये आपकी कोनार। बराकर पर आपको मिल जाएगा तिलैया जलाशय। बराकर पर शीर्ष पर जो उसके शुरुआत में ही तिलैया जलाशय मिल जाएगा, और इधर आकर के बराकर पर जो है मैथन जलाशय मिलेगा। यानी बराकर नदी से जुड़ा हुआ जो जलाशय है तिलैया, और तिलैया के बाद मैथन जलाशय आपका पड़ता है। ठीक है, यहीं पर कोनार जलाशय और पंचेत जलाशय मिलता है। और फिर ये संगम बना करके दामोदर के रूप में आगे बढ़ जाती हैं। ये पूरा क्षेत्र छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र झारखंड का है, और दामोदर का ये क्षेत्र जो है आपका पड़ जाता है पश्चिम बंगाल का। अब बात ये करते हैं हम डीवीसी की, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में जानी जाती है। इस पे कुल 4 बांध बनाए गए हैं। चारों बांध कौन कौन से हैं, इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए। चारों बांध कौन कौन से और कहाँ हैं समझेंगे। पहला तो आपका 2 बांध बराकर नदी पर और 2 बांध कोनार नदी पर। बराकर नदी पर कौन कौन से हैं, तो एक तिलैया जो ये आपको दिख रहा है, तिलैया झारखंड में आपको जो जलाशय दिख रहा है, यहाँ पर तिलैया बांध है। ठीक है, तिलैया बांध, ठीक है, यहाँ पर तिलैया बांध है जो कि कोडरमा झारखंड में पड़ता है। कोडरमा, ठीक है, कोडरमा झारखंड में पड़ता है। इसका मतलब ये कि ये कोडरमा पठारी क्षेत्र में आपका पड़ जाता है। ठीक है, कोडरमा झारखंड में पड़ता है। 4 मेगावाट की विद्युत यहाँ से ले ली जाती है। और दूसरा जो है मैथन धनबाद जिला में पड़ता है। ये आपका है जो कि आगे दामोदर हो गई है, ये आपका है मैथन। ठीक है, मैथन, मैथन MAITHON मैथन जलाशय है धनबाद जिला। ठीक है, धनबाद जिला झारखंड क्षेत्र में है। ठीक है, धनबाद जिला झारखंड क्षेत्र में है। 20 मेगावाट की 3 इकाइयां यहाँ पर लगाई गई हैं। तो बराकर नदी पर 2 हो गए, एक तिलैया कोडरमा में झारखंड में तिलैया बांध के रूप में तिलैया जलाशय जिससे बना, दूसरा मैथन धनबाद जिला में स्थापित किया जिसपे कि 20-20 वाट की 3 इकाइयां लगी हैं। ये मैथन जलाशय के पास, मैथन जलाशय उससे बनता है। और तीसरा जो है आपका कोनार नदी, हम देख रहे होंगे कोनार रेस यहाँ बना हुआ है, कोनार जलाशय, ये आपका पड़ता है हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग झारखंड में जो है आपका पड़ता है कोनार जलाशय, और उसी पर जो है कोनार बांध बनाया गया, और वहां पर जो है 40,000 किलोवाट की जो है विद्युत उत्पन्न की जाती है। यहीं पर झारखंड के ही धनबाद में ही, जैसा कि यहाँ पर ये भी धनबाद में, ये भी धनबाद में पंचेत, ठीक है, ये झारखंड का धनबाद में ही जो है पंचेत जलाशय बनता है। ठीक है, धनबाद में पंचेत जलाशय बनता है। ठीक है, दक्षिणी पुरुलिया पश्चिमी बंगाल सीमा पर ये आपका है, यानी ये धनबाद और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया सीमा पर अवस्थित है। 40-40 मेगावाट की 2 इकाइयां यहाँ पर लगी हुई हैं। इस तरह से जो है ये 4 इकाइयां आपकी बनती हैं दामोदर नदी घाटी पर। ठीक है, 4 इकाइयां बनती हैं। दामोदर की एक सहायक नदी है बोकारो। ठीक है, दामोदर की एक सहायक नदी है बोकारो। बोकारो पर, दामोदर की सहायक नदी बोकारो पर बोकारो ताप विद्युत गृह बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन दामोदर की सहायक नदी एक बोकारो, ये आपका बोकारो भी है। तो बोकारो नदी पर जो है बोकारो ताप विद्युत गृह बना हुआ है। यहीं पर बराकर नदी पर ही गिरिडीह जिला में, बराकर नदी पर ही गिरिडीह जिला में जो है आपको मिल जाएगा बाल पहाड़ी बांध जो 20 जो है आपका ये आपका पड़ जाएगा लगभग 200,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, 200,000 जो है आपके किलोवाट जो है विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, अब बात आती है इसके, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना की यहाँ पर औचित्य की। दामोदर नदी पहले बंगाल का शोक कही जाती है, कारण कही जाती थी। कारण क्या है, इधर जो ऊंचाई क्षेत्र से है, जब बारिश होती थी तो ऊंचाई क्षेत्र से जल
इस नदियों में लद जाता था और आकर के पश्चिम बंगाल में बाढ़ ला देता था, जिसके कारण वह बंगाल का शोक कही जाती थी। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपरी भागों में बांध बना दिए गए, बारिश का पानी यहीं रोक लिया गया, जो बचा वो यहाँ रोक लिया गया। अब इस रोके हुए पानी का हम जल विद्युत गृह बना लिए, यहाँ पर जल विद्युत उत्पन्न कर लिए और शेष पानी को हम नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए दे दिए। यानी बहुउद्देशीय कार्य कर दिया गया और जो एकाएक पानी लद करके आता था वो बीच में रुक जाने से यह यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ आना बंद हो गई, जिसके चलते जो दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कही जाती थी, अब नहीं कही जाती है। तो ये आपकी दामोदर नदी रही। इसके अलावा दूसरी छोटी नदियों की भी चर्चा हम लोग यहीं एक-एक करके जो है कर लेते हैं। दूसरी छोटी नदियों की भी चर्चा हम लोग एक-एक करके यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं दूसरी नदियों को। दूसरी नदियों को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे उसी से आगे अगर आप बढ़ें तो यहाँ पर इसी से थोड़ा-सा आगे बढ़ें, इधर आ जाएँ नीचे साइड में तो आपको मिल जाएगी नदी कैसई। कैसई नदी आपको यहाँ दिख रही होगी, बंगाल की खाड़ी में ही जाके मुहाना बनाएगी। सुवर्ण रेखा मिल जाएगी, ठीक है? ये सुवर्ण रेखा मिल जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर जो है सुवर्ण रेखा बैतरणी आपको मिल जाएगी और यहीं पर जो है आपको ब्राह्मणी मिल जाएगी। तो अभी हम फिलहाल इतने की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? बैतरणी, सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, ठीक है? तो बात करते हैं सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बैतरणी की, सुवर्ण रेखा की ही चर्चा कर लेते हैं या कैसई की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कैसई जो है और सुवर्ण रेखा दोनों आपका उद्गम कहाँ से होता है? रांची के पठारी क्षेत्र से होता है। रांची के पठारी क्षेत्र से दोनों नदियों का उद्गम आपका होता है और ये नदियां जो है परिवहन पर प्रवाह क्षेत्र कौन सा होता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये दोनों नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? सुवर्ण रेखा और कैसई नदियां की यहाँ पर बहती हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है? स्वर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा जो कि रांची पठार से निकलती 935 किलोमीटर 395 किलोमीटर जो है आपकी दूरी रखती है, यानी लंबाई जो है आपकी इसमें रखती है। उसी के नीचे आए सुवर्ण रेखा के तो आपको मिल जाएगी वैतरणी, ठीक है? वैतरणी कहा जाता है वैतरणी पार हो जाइए, ठीक है? तो वैतरणी नदी आपकी यहाँ पर आएगी, उड़ीसा के क्वेंझर पठार से निकलती है। मलयगिरी आप देख रहे हैं तो ये उड़ीसा का जो है क्वेंझर पठार है, ठीक है? क्वेंझर पठार है। उड़ीसा का क्वेंझर पठार से बैतरणी नदी का उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में ये मुहाना बनाती है। 333 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है, ठीक है? इसके अलावा इसी की बात करते हैं, यानी कि आपकी ब्राह्मणी थोड़ी महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप पकड़ के लेके चलेंगे तो ये आपको दिख रहा है उड़ीसा क्षेत्र से चल रही है, ठीक है? फिर उसके बाद गड़जात हिल्स को पार करके ये चली जा रही है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में दो नदियों के रूप में, ठीक है? दो नदियों के रूप में याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एक तो आपकी होती है शंख, दूसरी होती है साउथ कोल। साउथ कोल छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से आती है। साउथ कोल जो है ये आपकी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से आती है, ठीक है? छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से आती है ना? अच्छा, वो यानी कि जो आपकी साउथ कोल है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से आकर और शंख जो है ये भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से आकर के यहाँ पर जो कि आपका गड़जात उड़ीसा क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है? वहां पर जो है रांची के उड़ीसा के पहले ही रांची में ही मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर इधर दिखाया है रांची से आपका नगरी गांव से तो निकलती है आपकी वो,
ठीक है। उड़ीसा में ही जो ऊपरी हिस्से में जो है आपकी दोनों मिल जाती है, शंख एवं साउथ पोल दोनों का मिलन हो जाता है। दोनों जो है आपके यहाँ पर मुलाकात होती है, यानी कि साउथ पोल और शंख जो है आपकी संगम बना लेती है और संगम बना करके आपकी हो जाती है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, बात क्लियर है। 800 किलोमीटर कुल लंबाई रखती है। मुहाना जो है इसका बंगाल खाड़ी में बनता है। मेन पॉइंट इसमें आपको है जो याद रखना है, शंख पर मैडिरा जलाशय है। शंख पर मैडिरा जलाशय आपका पड़ेगा। ठीक है, शंख नदी पर मैडिरा जलाशय पड़ेगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है। शंख किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी की है। इसके अलावा साउथ कोल ब्राह्मणी की है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से आती है, नगरी गांव क्षेत्र से आती है। ठीक है, और उड़ीसा में जाकर के जो है इन दोनों का धाराएं मिलती है आपकी जो है किसकी, शंख और साउथ कोल मिलकर के ब्राह्मणी के रूप में आगे बढ़ती उड़ीसा क्षेत्र में और आकर के बंगाल की खाड़ी में मुहाना ये बना देती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना इनके द्वारा बना दिया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा कौन पॉइंट, साउथ कोल और शंख मैडिरा जलाशय शंख पर है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदी इधर की रही। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आपकी महानदी की। ठीक है, अभी सब को नदियों को देख करके हम एक आरेख भी ड्रा कर लेंगे। ठीक है, एक आरेख भी ड्रा कर लेंगे। महानदी को हम लेके चलें तो आप पाते हैं कि इसका उद्गम जो है ये दंडका रण क्षेत्र से होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दंडका रण क्षेत्र है। ठीक है, महानदी का उद्गम दंडका रण क्षेत्र से होता है। ठीक है, दंडका रण श्रेणी के पर्वत पाद से हुआ। रायपुर जिले में सिंघवा गांव पड़ेगा। ठीक है, कौन सा गांव पड़ेगा? तो ये आपका है सिंघवा गांव। ठीक है, सिंघवा गांव पर जो है दंडकारण क्षेत्र के सिंघवा गांव से इसका उद्गम होता है। किसका? महानदी का। ठीक है, याद रखिएगा, डाउट्स बहुत है, अमरकंटक की तरफ से जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं है, गलत है। ठीक है, इस पे जो है अगर इस नदी की सहायक नदी की बात करें तो आप देख सकते हैं शिवनाथ इसकी सहायक नदी है, जबकि शिवनाथ की सहायक नदी खरुन है। ठीक है, शिवनाथ जो है महानदी की सहायक नदी है, जबकि उसकी सहायक नदी खरुन है। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे आप अगर आते हैं तो आप इसी की सहायक नदी हसदो देखते हैं। याद रखिएगा हसदो को याद क्यों रखेंगे? वजह ये है कि हसदो पर कोयला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र कोरबा अवस्थित है। ठीक है, हसदो नदी पर कोरबा अवस्थित है जो कि कोयला क्षेत्र है। और हसदो नदी का उद्गम जो है कोरिया जिला छत्तीसगढ़ से होता है, कैमूर पहाड़ी से। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो आपको कैमूर पहाड़ी ले जाएगा। कैमूर पहाड़ी कोरिया जिला, ठीक है, कोरिया जिला छत्तीसगढ़। कैमूर पहाड़ी कोरिया जिला छत्तीसगढ़ से हसदो नदी का उद्गम होता है, जिस पर आपका कोरबा अवस्थित है। ठीक है, कोरबा शहर आपका इसी पर अवस्थित है। बात क्लियर हो गई होगी, कोरबा है ना। अच्छा, याद रखिएगा कोयला क्षेत्र कोरबा 176 किलोमीटर आपकी ये नदी पड़ती है ना। इसके अलावा और आगे हम बढ़े तो आप पाते हैं कि इस पे सहायक नदी मोंड जो कि रामगढ़ हिल्स से आती है, मोंड आपकी जो है आकर मिलती है। आगे बढ़कर हीरा कुंड जलाशय है जिसके साथ जुड़ी हुई है इब नदी। ठीक है, इब नदी जो है हीरा कुंड जलाशय महानदी के साथ जुड़ी हुई है। अब बात आती है इब नदी की। इब नदी को अगर आप बात करें तो ये आपका रानी झूला स्थान जसपुर छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ से ही उद्गम हुआ है। रानी झूला, ठीक है, रानी झूला जो है स्थान होगा और जसपुर जिला होगा, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होगा, यानी छत्तीसगढ़ से उद्गम होकर के उड़ीसा में आती है और महानदी की सहायक नदी आपकी बन जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़े तो आप देख रहे हैं ओंग जो कि छत्तीसगढ़ दंडकारण्य क्षेत्र की तरफ से ओंग नदी आके मिलती है।
तेल आती है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तेल नदी आती है, तेल की सहायक नदी इंदिरा है, ठीक है। तेल की सहायक नदी इंदिरा है। ये नदियां आपस में मिल करके महानदी की सहायक बन जाती हैं, ठीक है। महानदी की सहायक बन जाती हैं। तेल के उद्गम की बात करें तो कालाहांडी पहाड़ी से उद्गम इसका हुआ है वेलांगीर क्षेत्र से सोनपुर जिला, ठीक है। इसका जो उद्गम है कालाहांडी पहाड़ी वेलांगीर जिला, ठीक है। वेलांगीर, वेलांगीर जिला, ठीक है। कालाहांडी पहाड़ी वेलांगीर क्षेत्र होगा, ठीक है। सोनपुर जिला है, क्षेत्र होगा और सोनपुर जिला होगा, सोनपुर जिला। इससे जो है आपका तेल नदी का उद्गम होता है जिसकी की सहायक नदी आपकी है इंदिरा, और फिर जो है ओंग तो आपकी महानदी में आकर के मिलती ही है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं एक तरफ टिकरपारा, दूसरी तरफ नायगढ़ से होते हुए कटक और इधर भुवनेश्वर क्षेत्र को मिला करके ये जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है, पूरी यहीं पर अवस्थित है। और ये आपका होता है महानदी का मुहाना, महानदी का मुहाना। बात क्लियर है। तो ये जो है आपकी महानदी तक हुआ। हीराकुंड परियोजना आपकी यहाँ पर है। इसके अलावा टिकरपारा, हीराकुंड परियोजना, इसके अलावा टिकरपारा, ठीक है। टिकरपारा जल विद्युत परियोजना आपकी इसी पर मिलेगी, महानदी पर मिलेगी। नराज, नराज जल विद्युत परियोजना भी आपकी महानदी पर मिलेगी, ठीक है। नराज जल विद्युत परियोजना महानदी पर मिलेगी, ठीक है। ये आपकी है। अगर प्रमुख सहायक नदी जो अभी आप देखे उसमें एक बार काउंटिंग फिर कर दे रहे हैं, शिवनाथ, हसदो, मांडेव दाई ओर से, जबकि जोंक भी इसकी सहायक नदी, याद रखिएगा। जोंक, ओंग, तेल जो है आपकी जो है दाएं किनारे से जो है आपकी मिल रही है, ठीक है। बाएं किनारे से हसदेव, मांडेव, ठीक है, शिवनाथ, ठीक है, और इब भी आपकी थी। जबकि दाएं किनारे से जो है मिलने वाली है ओंग, जोंग और तेल, ये नदियां जो है आपकी मिलती हैं। 857 किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है। बंगाल की खाड़ी में इसके द्वारा मुहाना बना लिया जाता है। बात क्लियर। तो ये आपकी जो है महानदी रही। आरेख बनाने के लिए जो है जितनी नदियां आप अपनी अभी देखे उसको एक आरेख में भी आप देख सकते हैं, दामोदर को छोड़कर बाकी का आरेख हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक आरेख भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं। हम यहाँ पर सीधे सीधे उड़ीसा वाले क्षेत्र को ही दर्शाएंगे, ठीक है। उड़ीसा वाले क्षेत्र को ही दर्शाएंगे और किसी को नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नदी हमें बनाना है तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो है आपकी जो है आपकी पड़ जाएगी कसई, ठीक है। यहाँ पे जो है कसई, ठीक है। कसई नदी हो जाती है। कसई के नदी के बाद जो है यहीं पर आपकी आ रही है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा के बाद आपकी आ रही है वैतरणी। वैतरणी के बाद जो है आपकी आती है ब्राह्मणी। थोड़ा सा ब्राह्मणी को और नीचे करते हैं, यहाँ पे ब्राह्मणी। ये ब्राह्मणी दो भाग में टूटती है। एक आपकी साउथ कोल है, एक शंख है, ठीक है। शंख है, शंख पर मैडिरा जलाशय आपका है, ठीक है। शंख पर मैडिरा जलाशय है। अब ब्राह्मणी आपकी हो जाती है। इसके बाद जो है आपका ये मुहाना जो लंबा चौड़ा देख रहे हैं ये आपकी है महानदी, ठीक है। महानदी है जो कि आपकी उद्गम कहाँ से होता है, दंडकारण्य क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ, ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र से उद्गम होता है। इसी सहायक नदी के रूप में आपको शिवनाथ मिल जाएगी, ठीक है। हसदो मिल जाएगी, है ना, हसदो सहायक नदी के रूप में मिल जाएगी। और इसके बाद जो है आपको इव मिल जाएगी, ठीक है, इव मिल जाएगी। इधर से जो है आपको टेल मिल जाएगी, यहीं पर ओंग है और यहीं पर जो है आपकी इंदिरा है, ठीक है। इंदिरा सहायक नदी के रूप में है ना। नामकरण हम कर सकते हैं। ये आपके जो है हसदो है,
ठीक है, हसदो, इब है, ठीक है, इब है, ये आपकी शिवनाथ है, ठीक है, शिवनाथ है, ये आपकी ओंग है, ओंग, इंदिरा है, इंदिरा, और ये आपकी तेल है, ठीक है, तेल है, और ये आपकी जो है महानदी है, महानदी, ठीक है, और यहाँ पर महानदी आगे तो हो ही गई है, ये आपकी ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी आपकी हो जाती है, फिर वैतरणी है, ठीक है, वैतरणी, वैतरणी, ठीक है, वैतरणी, और ये आपकी जो है वैतरणी के बाद जो है आपकी आती है कौन सी है, सुवर्ण रेखा, ठीक है, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, और ये आपकी है कैसई, है ना, कैसई नदी। अगर पहाड़ियों को देखें यहीं पर कौन कौन सी पहाड़ी किधर है, तो यहाँ पर आएंगे तो ये नयगढ़ पहाड़ी है, ठीक है, नयगढ़ पहाड़ी पड़ जाती है, नयगढ़। ऊपर आएंगे तो टिकर पारा है, टिकर पारा पहाड़ी आपकी पड़ जाती है, और टिकर पारा और गढ़जात हिल से ब्राह्मणी गई है, यानी कि यहाँ पर जो है गढ़जात, गढ़जात पहाड़ी पड़ जाएगी, ठीक है, गढ़जात पहाड़ी पड़ जाएगी, और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार पड़ जाएगा। इधर जो है बघेल खंड पड़ जाएगा, जैसे हसदो आ रही है, इधर आपका पड़ जाएगा बघेल खंड क्षेत्र पड़ जाएगा, ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो है दंडकारण्य क्षेत्र पड़ जाएगा, दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक है। स्थान के रूप में अगर हम बात करें यहाँ पे स्थान जो है तो हसदो पर आपका जो है कोरबा, ठीक है, कोरबा क्षेत्र कोयला क्षेत्र है जो कि आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। तो ये आपकी जो है नदी है, यहाँ पर आपको इसके बाहर थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये आपको चिल्का झील मिल जाएगी, ठीक है, चिल्का झील मिल जाएगी, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कटक था, यहाँ पर पुरी है, ठीक है, पुरी, ये कटक था, और यहाँ पर जो है आपका भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र सबका यही है ना। तो ये आपकी कुछ नदियां रही, जिसमें कि दामोदर थी, दामोदर के बाद हम लोगों ने देखा किसको, आपका कैसई को, सुवर्णरेखा को, वैतरणी को, ब्राह्मणी को, महानदी को, ठीक है, महानदी को हम लोगों ने देख लिया। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का आरेख हम ऐसे ड्रा कर देंगे, बाकी छोटी नदियों के आरेख ड्रा करने की जरूरत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से फिर मिलेंगे आपकी दूसरी नदी के साथ, यानी कि आपकी होगी महानदी, महानदी की चर्चा हम लोग